दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का नया टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है आंसर। आंसर ANSWER। ये आंसर टॉपिक स्टूडेंट्स को कैसे मदद करेगा? दरअसल ये स्टूडेंट्स को तो मदद करेगा ही, दुनिया में हर वो इंसान जो कामयाबी चाहता है उसको भी मदद करेगा। तो इस टॉपिक को हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। ANSWER, एक एक अक्षर की पूरी मीनिंग मैं आपको बताता हूं। हम शुरू करते हैं। A फॉर आस्क राइट क्वेश्चन। A फॉर आस्क राइट क्वेश्चन। N फॉर नो टू वरी। N फॉर नो टू वरी। S फॉर स्टेट ऑफ माइंड। S फॉर स्टेट ऑफ माइंड। W फॉर वाटर एंड फूड। W फॉर वाटर एंड फूड। E फॉर आई मेमोरी। E फॉर आई मेमोरी। R फॉर रिवीजन। R फॉर रिवीजन। तो दोस्तों इस टॉपिक का नाम है आंसर। आंसर टेक्निक से हम अपनी जिंदगी की एकाग्रता को बहुत ज्यादा और अच्छी तरीके से पैनी कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और हम अपनी जिंदगी में कितने भी बड़े सपने हों उन तक पहुंच सकते हैं अगर उस टॉपिक पे पूरी एकाग्रता से अपने जीवन का पूरा ध्यान लगाया जाए तो दोस्तों पहला टॉपिक आंसर का ए, आस्क राइट क्वेश्चन। पूरी दुनिया अपने आप से जो सवाल पूछती है उन सवालों के उत्तर जो ये माइंड देता है उसी से जिंदगी की सफलता और असफलता तय होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और डेली रीडिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते टाइम आपके पास जो घंटे होते हैं 5, 7, 10 जितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते वक्त आप अपने आप से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ये डिपेंड करता है कि आप आने वाली जिंदगी में कितना स्टडीज में आगे जाने वाले हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं पहला एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप पढ़ाई कर रहे हैं और पड़ोस के कमरे में आपके छोटे भाई बहन टीवी चलाए हुए हैं। जैसे टीवी की आवाज तेज होती है तो अब आप अपने आप से कैसे प्रश्न पूछते हैं, इससे तय होगा कि इस कंडीशन में आप अपनी एकाग्रता को कैसे बनाए रखेंगे। आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है, इनको अभी टीवी देखना था, इसी टाइम टीवी देखेंगे, इनको होश नहीं है मेरे पेपर चल रहे हैं, ये नहीं सोच सकते मेरे अभी एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, इनको ख्याल नहीं है मैं कितना तकलीफ में हो जाऊंगा इस आवाज से। पहला एग्जाम्पल। दरअसल आपको लग रहा है कि पड़ोस के कमरे से शोर आ रहा है। शोर बाहर नहीं है, कमरे में नहीं है, शोर अपने पूछे गए प्रश्नों में है। एक और एग्जाम्पल, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके घर के बाहर से मान लीजिए बैंड बाजा और बारात जा रही है। उस बारात के जो बाजे हैं उनकी आवाज इतनी तेज शोर कर रही है कि आपके कानों को डिस्टर्ब कर रही है। तो अब डिपेंड करता है आप अपने आप से कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आप अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, ये शादियां भी अभी होनी होती है, इनको पता नहीं है अभी पढ़ाई का सीजन चल रहा है, इनको होश नहीं है, कभी भी शादी कर लेते हैं, इनको खबर नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम शादी में नहीं है, शोर बाहर नहीं है, शोर भीतर है। वो शोर उस चीज का है जो आप अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं सिद्ध करता हूं कि मैं आपको जो कह रहा हूं वो सही है कि शोर बाहर नहीं है, शोर आपके पूछे गए प्रश्नों में है। जब क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है और सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और एक बच्चा है रमेश जिसका ध्यान नहीं लग रहा, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं, उसका ध्यान कहीं और है, तो टीचर उसको बोलती है बेटा रमेश, ओ रमेश। रमेश नहीं सुनता है, रमेश। रमेश फिर भी नहीं सुनता है। टीचर जोर से बोलती है रमेशा। अब उसका ध्यान जाता है, हाँ यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम। क्या हुआ? इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम थी। जब टीचर शोर कर रही थी रमेश रमेश रमेश, तब तक रमेश नहीं जागा, और जैसे ही उसने तेज आवाज से रमेशा चिल्लाया और चौक उसके ऊपर मारी, उसके ऊपर चौक फेंक के मारी, तब वो चेतता है, अरे रे हाँ मैडम क्या हुआ क्या हुआ। अब इस एग्जाम्पल से आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। शोर तो क्लास में ऑलरेडी हो रहा था, रमेश का ध्यान पढ़ाई में नहीं था, रमेश का ध्यान कहीं और था, लेकिन उसका ध्यान इतना एकाग्र था कि मैडम का शोर उसे तोड़ नहीं पाया। क्योंकि उस वक्त रमेश जो अपने आप से प्रश्न पूछ रहा था, अपने आप से जो क्वेश्चन पूछ रहा था, वो उनमें खोया हुआ था, तो वो रमेश को बाहर का शोर डिस्टर्ब नहीं कर पाया। तो फिर आपको पड़ोस का टेलीविजन कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, फिर आपको बैंड बाजा बारात की आवाज कैसे डिस्टर्ब कर रही है? इसका मतलब डिस्टरबेंस बाहर नहीं है।
दोस्तों डिस्टरबेंस अंदर है। आप अपने आप से जो प्रश्न पूछते हैं ना, उनमें डिस्टरबेंस है। आप अपनी जिंदगी में एनालिसिस करके देखना। मैं अपनी लाइफ का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं। जब हम सो रहे होते हैं और हमारे साथ कोई पड़ोसी अगर खर्राटे ले रहा होता है तो हमें नींद नहीं आती। और मैं कहता हूं दुनिया के 95% लोगों को उस वक्त नींद नहीं आती जब पड़ोसी खर्राटे ले रहा होता है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पड़ोसी खर्राटे लेता है, उस शोर से हमें नींद नहीं आती है, ये वजह नहीं है। जब वो खर्राटे ले रहा होता है हम अपने आप से प्रश्न कैसे पूछते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। जब वो खर्राटे ले रहा है तो हमने अपने आप से प्रश्न पूछा, कितनी तेज ले रहा है, कितना शोर कर रहा है, कितनी आवाज कर रहा है, इसको होश नहीं है कि मैं सोने वाला हूं, मुझे नींद कैसे आएगी। अब मैं आपको इन तीनों एग्जाम्पल में, कमरे के टेलीविजन से आप डिस्टर्ब हुए थे, बैंड बाजा बारात से आप डिस्टर्ब हुए थे, और खर्राटों की आवाज से डिस्टर्ब हुए थे। मैं मेरे जीवन में कभी खर्राटों की आवाज से डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि जब भी मैंने कभी खर्राटों की आवाज सुनी ना, तो मैंने उसमें शोर महसूस नहीं किया, मैंने उसमें एक अजीब सा स्पंदन महसूस किया, मैंने उसमें एक अजीब सी आहट महसूस की कि आदमी तो बिल्कुल सो रहा है, लेकिन ये खर्राटे इस बात का सूचक हैं कि इसके प्राण आवाज कर रहे हैं, ये इसके प्राणों की आवाज है। ये जो वापस बह रही है और आ रही है और जा रही है, ये साउंड जो है ये इसके प्राणों की आवाज है। मुझे वो प्राणों की आवाज बहुत खूबसूरत लगती है, मुझे सुनने में वो बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे जीवन के कितने वर्षों में जब से मैंने होश संभाला है, जब खर्राटों की आवाज पास आती है तो मुझे बहुत प्यार से नींद आती है, क्योंकि मुझे वो चेतना का सबूत मेरे आसपास है। गहरे से ऐसे लगता है इतनी चेतना जो आवाज करते हुए मुझे पुकार के कह रही है मैं चेतन हूं, मेरे अंदर श्वासों का आना जाना ये कितनी आहट कर रहा है। डिपेंड करता है आप अपने आप से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज के बाद पढ़ाई करते टाइम पड़ोस में शोर हो, बैंड बाजा बारात का शोर हो, कहीं भी शोर हो, जीवन की कैसी भी सिचुएशन हो, आपकी जिंदगी तब डिस्टर्ब होगी जब आप अपने आप से वो क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको नेगेटिव दिशा में लेके जाते हैं। अगर आप अपने आप से वो क्वेश्चन पूछते हैं, अरे पड़ोस में टीवी चला रखा है इन्होंने, इस टीवी की आवाज से मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि डिस्टर्ब टीवी की आवाज से नहीं होते, अंदर पूछे गए प्रश्नों से होते हैं। आस्क राइट क्वेश्चन पहला बिंदु है। दूसरा पॉइंट, एंड फॉर नो टू वरी। नो टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और जीवन में कामयाबी चाहते हैं तो फिर चिंता किस बात की है। चिंता वो लोग करते हैं जो जीवन में काम नहीं करते, जो पुरुषार्थ नहीं करते, जो पढ़ाई नहीं करते। आप कौन सी कैटेगरी में हो, अपने दुखियों की कैटेगरी को तो पहचानो। दुनिया में कितने प्रकार के दुखी हैं। दुनिया में पहले प्रकार का दुखी वो है जो सर्वथा दुखी है। उसकी जिंदगी में दिन में 10 घटनाएं हो, 10 में से 9 सही हो और 1 ठीक हो, तो भी वो इस बात पे दुखी होगा, ये एक क्यों गलत हुई, ये एक क्यों बुरी हुई, मेरी जिंदगी में ये बुरा क्यों होता है। उसको 9 की चिंता नहीं है कि सही हुई, लेकिन 1 की परवाह है कि ये गलत क्यों हुई। दोस्तों, अपनी जिंदगी में, आप अपनी लाइफ में जब भी कोई चीज की चिंता करते हो तो अपने आप को एनालिसिस करो कि ध्यान गलत होने की तरफ जा रहा है या सही दिशाओं में जा रहा है। जो चीजें आपकी जिंदगी में गलत हो रही है, अगर ध्यान वहां गया तो वो ही विकराल रूप धारण कर लेगी, और ध्यान आपके जीवन में कुछ घटनाएं जो अच्छी हुई उनकी तरफ जाएगा तो चिंता मिट जाएगी। चिंता चिता के समान है, चिंता नहीं करना। और ये तो हुआ सर्वथा दुखी। इसका दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी जीवन में 10 की 10 चीजें अच्छी हुई सारे दिन में, तो वो इस बात पे रोता है मेरे जीवन में एक भी बुरी घटना नहीं हुई, आज सारे दिन में कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं इंसानियत के डीएनए में एक चीज का रोग घुस गया। उसको मातम मनाने में मजा आता है। जो सर्वथा दुखी लोग हैं ना, उनको बेचैनी होती है जब दुख नहीं होता, कुछ उनके साथ बुरा नहीं होता तो उनको बेचैनी होने लग जाती है। ऐसे व्यक्ति मत बनो, सर्वथा दुखी वाले कैडर में मत आओ। दूसरे प्रकार का दुखी वो है जो दूसरों के दुखों से दुखी होता है। किसी को सर्दी में ठिठुरते देख के आपको दुख हुआ, किसी को भूखे देख के आपको दुख हुआ। ये वो दुख है जो भावनाओं के प्रकट होने से होता है। कोई बात नहीं, ऐसा दुखी होना एक अलग मैटर है। लेकिन तीसरे प्रकार का दुखी इस दुनिया में सबसे खतरनाक है, वो है खामखाई दुखी। उसको संसार में किसी भी चीज से तकलीफ हो सकती है। ये रास्ते में कहीं भी गंदगी कर सकते हैं, इनको कुछ होश नहीं है।
ये लोग क्या सोचते हैं, इनको कुछ होश नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। देखो कितनी गंदगी हो रही है, देखो शहर में कितना प्रदूषण हो रहा है। अरे तू तेरा पढ़ाई में ध्यान रख, संसार के चक्कर में मत रहे। 5 हाथ पानी अठा। समुद्र में किसी को डाल दिया जाए ना तो या तो रो बारे डाल दिया, और या फिर 5 हाथ पानी अठा, एक दिन तैर के बाहर आ जाएगा। अपने जीवन में उन दुखों से दुखी मत हो जो कभी से कभी आपकी परीक्षा लेने के लिए प्रकृति देती है। बजाय उन चीजों पे ध्यान दो जो परमात्मा ने, जो प्रकृति ने आपको अपनी जिंदगी में अच्छे के रूप में दी है, आपके लिए एडवांटेज दी है। तो सेकंड टॉपिक, नो टू वरी, चिंता मत करिए, मेहनत करिए। चिंता करने में जितनी ताकत लगती है उससे कहीं गुना कम ताकत पुरुषार्थ करने में लगती है। अपनी पढ़ाई की टाइमिंग को बढ़ा दो, अपने शेड्यूल को बिल्कुल रीशेड्यूल करो, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करो और अपनी ताकत, अपना पूरा पुरुषार्थ इस चीज के ऊपर लगाओ। नो टू वरी, पहला आस्क राइट क्वेश्चन, दूसरा नो टू वरी, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, अपनी मन स्थिति, अपनी मन की दशा, अपनी मनोदशा, जैसी मन की स्थिति होगी जीवन में परिस्थिति वैसी होगी। लोग कहते हैं परिस्थिति बदलो, परिस्थिति नहीं बदलती। परिस्थिति का स्विच जहां जाता है वो मन स्थिति है। मन स्थिति को बदलो, परिस्थिति ऑटोमेटिक बदल जाएगी। तो परिस्थिति को बदलने के लिए मन की स्थिति बदलना होगा, और मन की स्थिति के लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल, इतना विशाल हाथी जब बचपन में एक छोटी सी चेन से और रस्सी से बांधा जाता था तो पहली बार उसने कोशिश की कि मैं इसे तोड़ लूं। उसके माइंड में ये बैठ गया, नहीं टूटेगी। वो 5 साल का हुआ, उसने फिर कोशिश की मैं इसे तोड़ लूं, वो नहीं टूटी। वो 20 साल का हो गया, वो भारी हो गया, वो बिल्डिंगों को रातों रात तबाह कर सकता है, लेकिन छोटी सी रस्सी को नहीं तोड़ पा रहा। पता है क्यों? क्योंकि हाथी की मनोदशा, हाथी के माइंड में ये चीज फीड हो गई, मेरे से ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। आप भी अपनी उन रस्सियों को देखो जो मन स्थिति में ऐसी परिस्थिति बनाए हुए हैं जो हमें जीवन में उठने नहीं दे रही, जो हमें जीवन में ध्यान एकाग्र होने में मदद नहीं कर रही। उन रस्सियों को ढूंढो जो आपकी मनोदशा को बेकार कर रही हैं, क्योंकि मन स्थिति बदले बिना परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी। स्टेट ऑफ माइंड। दूसरा एग्जाम्पल, इस धरती पे जितने प्राणी हैं उनमें से एकमात्र प्राणी है इंसान, जिसको तैरना सीखना पड़ता है। सुनना, इस दुनिया में जितने जीव हैं उनमें एक ही प्राणी है जिसको तैरना सीखना पड़ता है, वो है मनुष्य, वो है इंसान। बाकी का कीट पतंग, कुत्ता, भेड़, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस, धरती के किसी जीव को पहली बार पानी में पटक दो, पहली बार में ही तैरना चालू कर देता है। और एक मनुष्य ही ऐसी प्रजाति है जिसको तैरना सीखना पड़ता है, पूरी जान जोखिम में डाल के। पता है इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है जिसको यह पता है कि मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। तो जिसको ख्यालों में यह है कि मैं डूब जाऊंगा, उसको अंदर यह डर बैठ गया, और जिसके डर बैठ गया उसकी मन स्थिति, उसकी परिस्थिति को कभी सही नहीं करेगी। स्टेट ऑफ माइंड। पहला एग्जाम्पल हाथी। तीसरा एग्जाम्पल, विज्ञान ये कहती है कि 1 मील की दौड़ को इंसान 4 मिनट से कम समय में नहीं दौड़ सकता। 1 मील को 4 मिनट से कम समय में नहीं दौड़ सकता। 150 वर्षों तक जीवन में ये चर्चा चारों तरफ चलती रही और इस रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा। अमेरिका का एक आदमी था रोजर बेनिस्टर, उसने उस रिकॉर्ड को एक दिन तोड़ दिया। रिकॉर्ड को ही नहीं तोड़ा, यह खबर जानकर अमेरिका के 37 नए लोगों ने उसी साल यह रिकॉर्ड तोड़ दिया, और पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा लोगों ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। साइंस कह रही थी 1 मील को दौड़ने में 4 मिनट से कम समय नहीं लग सकता, 4 मिनट तो लगेगी, लेकिन रोजर बेनिस्टर ने तोड़ दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा, उन 37 लोगों ने और 200 लोगों ने 1 महीने में कैसे तोड़ा? तो आपका आंसर आएगा, वो क्या रोजर बेनिस्टर ने तोड़ दिया ना, इसलिए उन्होंने भी तोड़ दिया। ओके, उन्होंने तो इसलिए तोड़ दिया क्योंकि रोजर बेनिस्टर से प्रेरणा मिल गई। मैं आपसे पूछता हूं, रोजर बेनिस्टर ने कैसे तोड़ा? यही सवाल है, यही स्टेट ऑफ माइंड है। जब रोजर बेनिस्टर का इंटरव्यू लिया गया और रोजर बेनिस्टर से पूछा कि आपने ये रिकॉर्ड कैसे तोड़ा, उन्होंने कहा, मेरी कल्पनाओं ने एक बार मुझे ये आवाज दे दी कि मैं ये रिकॉर्ड तोड़ूंगा। मैंने अपनी कल्पना में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था, इसलिए मैंने इसको वास्तविकता में तोड़ दिया। तो दोस्तों, स्टेट ऑफ माइंड से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जैसी जिंदगी में अपनी मन स्थिति होगी वैसी ही परिस्थिति होगी।
अगर ध्यान किताबों में नहीं होगा, ध्यान कहीं लड़कीबाजी में होगा, ध्यान कहीं व्यसनों में होगा, ध्यान कहीं और होगा। अगर अपने जीवन में सफलता चाहिए तो एक ही जगह ध्यान रखो, एक ही जगह एकाग्र हो, और एकाग्र रहने के लिए स्टेट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तब हाथी से टूटेगी रस्सी, तब इंसान पहली बार भी पानी में कूदेगा तो तैरना सीख जाएगा। जब डर नहीं होगा, जब स्टेट ऑफ माइंड सही होगा, मनोदशा सही होगी, और तब रोजर बेनिस्टर की तरह हम नए रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड ही हमें जिंदगी को बनाने में और बिगाड़ने में मदद करता है। आस्क राइट क्वेश्चन, नो टू वरी, स्टेट ऑफ माइंड। डब्ल्यू फॉर वाटर एंड फूड, वाटर एंड फूड। हर विद्यार्थी को अपने जीवन में यह देखना चाहिए कि यह शरीर 70% पानी से बना हुआ है, ये ब्लड पानी से बना हुआ है, इसका जीवन में गहरा संबंध है। अगर आप अपनी जिंदगी में खाना और पीना, ये दोनों का समय, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की गुणवत्ता को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप स्टूडेंट लाइफ में कामयाबी की तक जाने के लिए तो तैयार होंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए पानी का ध्यान रखिए और खाने का ध्यान रखिए। पहले तो अलग अलग बताता हूं खाना और पानी दोनों के बारे में, फिर दोनों को एक जगह मिला के बताऊंगा क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहली चीज, पानी। अपने जीवन में पानी हमेशा पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। हजारों बार लोगों ने कहा है रोज इतने लीटर पानी पियो, रोज इतने लीटर पानी पियो, रोज इतने लीटर पानी पियो। कंफ्यूज मत हो, सीधा प्रिंसिपल दे रहा हूं, पानी कितना पियो। दोस्तों, पानी पीने का सिंपल फार्मूला बता रहा हूं। जितना आपका वेट है उसको डिवाइड करिए 10 से, और जो भागफल आता है उसमें से -2 कर दीजिए। जैसे आपका वजन 60 kg है, 10 का भाग दीजिए, 10 का भाग देने से 6 आता है, उसमें से 2 घटा दीजिए। आपको डेली 4 लीटर पानी पीना चाहिए। डेली 4 लीटर पानी कितने भी हिस्सों में पीजिए। कोशिश करिए 1 लीटर तो सुबह सुबह काम कर लीजिए गुनगुने पानी से। आप अपनी जिंदगी में जितना पानी आपकी बॉडी को चाहिए, अगर उतना पानी आपने दिया, आपकी किडनियां, आपका लीवर, आपकी बॉडी का हर फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। इसलिए पानी के ऊपर वर्क करिए। मेरा वेट है 75 kg और मैं डेली 5 से 5.5 लीटर पानी पीता हूं, और यह नियम मेरा कभी नहीं चूकता। अगर आपका वजन ही 40 किलो है, अगर आपका वजन ही 40 किलो है तो डिवाइड करिए 10 से, 4 -2, आपको डेली 2 लीटर पानी की जरूरत है। लेकिन पानी पीजिए। ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया, अगर इससे कम पानी पिया तो एक दिन बॉडी आपको रिएक्ट कर देगी, बॉडी इशारा कर देगी कुछ गड़बड़ है, आपने बॉडी के साथ सही नहीं किया। इसलिए कोशिश करिए अपनी जिंदगी में पानी पूरी मात्रा में पीजिए और रोज पानी पीजिए। दूसरा पॉइंट, खाने में कोशिश करिए हरी चीजें ज्यादा ले सकें, फलों का यूज ज्यादा करिए। अब फलों के बारे में लोगों को 95% लोगों को पता ही नहीं है फल कब खाने चाहिए। आयुर्वेद कहता है फल सुबह खाने चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से मैं आपको यह बता रहा हूं कि फलों के लिए आयुर्वेद सुबह के लिए क्यों कहता है। दरअसल विज्ञान कहती है कि आपके शरीर की विज्ञान ऐसी बनी हुई है कि फल आपको भूखे पेट खाने चाहिए। भूखे पेट क्यों खाने चाहिए? क्योंकि फल पेट में नहीं पचते, फल छोटी आंत में जाके पचते हैं। तो छोटी आंत पेट के बाद में आती है, तो पहले पेट को रेफर करके पेट से आगे जाके वो छोटी आंत में जाके शुगर में टूटता है। तो अगर पेट भरा हुआ होगा तो फल आगे नहीं जा पाएगा और वो शुगर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी हम अपने जीवन में जब फल बाद में खाते हैं, दिन के बाद में खाते हैं, तो वो बॉडी अच्छी तरीके से रिएक्ट नहीं करती और हमें नुकसान देती है। इसलिए ध्यान रखिए, हमेशा फल सुबह के टाइम पे या पेट जब भूखा रहे तब खाइए। फलों का सेवन ज्यादा करिए ताकि आपको एनर्जी ज्यादा मिले, और भोजन का टाइम सेट करिए। एक भोजन को पचने में, संतुलित भोजन को पचने में तो 4 से 5 घंटे ही लगते हैं, लेकिन हम जो अगड़ बगड़ खाते हैं ना, इनको पचाने में लगभग 8 से 14 घंटे लगते हैं। तो सोचो अगर रात को 10 बजे आपने खाया होगा तो दूसरे दिन 10 बजे तक तो पचेगा नहीं, तो कब पाचन होगा, कब आप में तंदुरुस्ती आएगी। इसलिए कोशिश करिए कि शाम को 6-7 बजे से पहले पहले अपना खाना खा लीजिए, अपना डिनर कर लीजिए, ताकि आपको पूरी नाइट मिलेगी भोजन को पचाने के लिए और दूसरे दिन पूरी स्फूर्ति रहेगी। इसलिए इस चीज को फॉलो करिए। पानी कितना लीटर पीना है फार्मूला आपको बताया, भोजन का टाइमिंग मैंने आपको बताया। शाम को थोड़ा जल्दी भोजन कर लीजिए, रात का भोजन जितनी लेट करेंगे जिंदगी उतनी अस्त व्यस्त रहेगी। इसलिए इस नियम को फॉलो करिए। मैं इस नियम को वर्षों से फॉलो कर रहा हूं, आप भी इस नियम को फॉलो करिए। मैंने इसके रिजल्ट्स मिरेकल देखे हैं। मैं मेरे सर्किल में बहुत लोगों को जानता हूं जिनके पेट बहुत आए हुए हैं और वो रोज रोज कहते हैं अब मैं कम करूंगा, अब मैं कम करूंगा, अब मैं जिम जाऊंगा, अब कम करूंगा। दुनिया की कोई ताकत उस पेट को कम नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो रास्ते अपना रहे हैं उनसे पेट कम नहीं होता।
पेट बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने से पेट कम होता है, और वो तब होता है जब आपका खाना शाम को लगभग 6-7 बजे से पहले फिनिश हो गया हो। तब उस भोजन को पूरा टाइम मिलेगा, पेट को रेस्ट मिलेगा और मंदरी मंदरी भूख लगेगी 10 से 11 बजे, जो आपके फैट को खाएगी। तब आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी। उसको एहसास में आने दीजिए, वो भूख आपको बहुत चेतना लाएगी। हो सकता है 2-3 दिन तकलीफ हो, लेकिन अपना भोजन और पानी सही रखिए। अब तीसरी बात, भोजन से पहले आधे घंटे पहले तक कभी पानी मत पीजिए। भोजन के बीच में अगर एक आध घूंट की जरूरत पड़े तो पीजिए, लेकिन भोजन के बाद 1 से 1.5 घंटे तक पानी मत पीजिए। छाछ पी सकते हो, फलों का रस पी सकते हो, लेकिन भोजन के तुरंत बाद गट 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 जो पूरा पानी पीते हैं, आपकी सेहत खराब होगी, एकाग्रता भंग होगी और पढ़ाई में आप डिस्टर्ब होंगे। अब 5वां टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ई फॉर आई मेमोरी। क्या है आई मेमोरी? आंखों से देखा हुआ ज्यादा याद रहता है, कानों से सुना हुआ जल्दी भूला जाता है। क्या कारण है? विज्ञान कहती है आंखों से जो तंत्रिकाएं दिमाग की तरफ जाती है वो 20 गुना मजबूत होती है जो तंत्रिकाएं कानों से दिमाग तक जाती है। इसलिए आंखों से देखी हुई चीजें याद रखो। हमेशा आंखों से देखी हुई चीजें रिडिकुलस लगती है, इमेज बना लेती है और याद हो जाती है। अगर अपने सपने पूरे करना चाहते हो ना, अगर स्टडीज में बहुत आगे जाना चाहते हो, तो जो बनना चाहते हो, जो होना चाहते हो, तो जो सुन रहे हो, देख रहे हो और पढ़ रहे हो, उनकी इमेज अगर बन गई, आप कामयाब होंगे। उनकी इमेज बन गई। मैं मेरे जीवन के छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं। मैं जब भी किसी से नगद रुपए की लेन देन करता हूं, तो मैं ऐसी रिडिकुलस थिंकिंग के साथ इमेज बना के करता हूं कि जिंदगी में वो कभी भूल नहीं सकता कि ये मेरी डील हुई थी कि नहीं हुई थी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आज से 15 साल पहले मैंने मेरे दोस्त अशोक को 10,000 रुपए दिए थे। जब दोस्त को 10,000 रुपए देने गया था, तो मैंने कुछ आसपास में देखा कि क्या हो रहा है। उस वक्त वो टीवी चला के एक मूवी देख रहा था जिसका नाम है बलवान। सुनील शेट्टी की बलवान मूवी 15 साल पहले जब वो देख रहा था, तो मैंने उसको कहा, अरे वाह अशोक, क्या गजब जोरदार संयोग है। इधर बलवान मूवी चल रही है, सुनील शेट्टी मार धाड़ कर रहा है और मैं तुझे 10,000 रुपए दे रहा हूं। आज 15 साल बाद भी मैं अगर अशोक को पूछता हूं, अशोक मैंने 10,000 रुपए कब दिए थे, वो बोलता है बलवान मूवी चल रही थी तब दिए थे। आई मेमोरी ईयर मेमोरी से जबरदस्त है। अक्सर मेरे पिताजी को मैं कुछ लेन देन करता हूं, तो या तो वो देके भूल जाते हैं, या मैं लेके भूल जाऊं, या मैं देके भूल जाऊं वो लेके भूल जाएं। तो मैं कई बार अनोखी घटनाएं करता हूं। जैसे मेरे पिताजी को मुझे 50,000 रुपए देना है, तो मैं क्या करता हूं, 2 केले लिए और दोनों केलों के बीच में 50,000 रुपए की गड्डी रख के दी। लो पिताजी, ये क्या है? केले? नहीं, ये तो मुझे वापस दे दो। केले मैंने गलती से दे दिया आपको, केले मुझे वापस दे दो। फिर मैं 5 साल बाद पापा जी से पूछता हूँ, पापा जी मैंने उस दिन आपको ये 50,000 रुपए दिए थे, याद है? अरे हाँ, वो केलों में रख के दिए थे। आई मेमोरी कभी नहीं भूल सकते। अलग अलग तरीके की टेक्निक अपनाता हूं। कभी मैं कटोरी में रख के देता हूं, कभी मैं थाली में रख के दे देता हूं। कुछ भी यूनिक से आपकी आई मेमोरी आपको बहुत आगे लेके जाएगी। और लास्ट टॉपिक है आर फॉर रिवीजन। रिवीजन के बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जितना पढ़ते हो पहले तो 50 मिनट बाद गैप दो, 10 मिनट का ब्रेक ले, और वो जो 10 मिनट का ब्रेक है उसमें वो 50 मिनट में क्या पढ़ा ये कभी याद मत करो। गाना गाओ, संगीत सुनो, देखो, कुछ नया करो, चाय पानी कुछ पियो, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपने उन 50 मिनट के बाद उस 10 मिनट में वही रिवीजन किया तो आपके लिए गलत होगा। रिवीजन कब करना चाहिए? जो आपने पढ़ाई कर ली 24 घंटे के बाद ये दिमाग भूलना चालू कर देता है। 30% तो 24 घंटे बाद गायब हो जाता है, 60% 48 घंटे बाद गायब हो जाता है, और 7 दिन के बाद तो मेमोरियां धुंधली हो जाती है। इसलिए रिवीजन का पहला तरीका बता रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को, 24 घंटे में आपको रिवीजन करना चाहिए। पहला रिवीजन 24 घंटे में अगर आपने पहला रिवीजन कर लिया तो वो सारी बातें आपको याद रहेगी। फिर अगले 7 दिन में आपने वापस रिवीजन कर लिया तो आपको वो सारी बातें याद रहेगी, और फिर जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि हर बार 1 घंटे की चीज को रिवाइज करने में 12 मिनट ही लगेंगे। इसलिए रिवीजन करिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक था आंसर, ANSWER। मैंने 6 बातें आपको की है। स्टूडेंट के बारे में और भी बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है। आप जुड़े रहिए और बने रहिए स्टूडेंट्स की सीरीज के साथ। गौर से, तन्मयता से आपने मेरी बातों को सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं। उम्मीद करता हूं हम जीवन में अपने सपने पूरे करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।